सिर्फ कुछ मिलीमीटर लंबी ये चींटियां आकार में छोटी हैं, लेकिन ये दुनिया की सबसे ज्यादा आक्रामक प्रजातियों में से एक मानी जाती हैं। इन्हें रेड इंपोर्टेड फायर एंट या सोलेनोप्सिस इन्विक्टा भी कहा जाता है। फर्दिनांदो काल्दारेला एक कृषि वैज्ञानिक हैं और सिसिली के सिराकूज़े इलाके में इन चींटियों को ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, क्या आप इसे देख सकते हैं? रेड फायर एंट। ऐसी बांबी होने का मतलब है कि ये इस जमीन पर पहले ही फैल चुकी हैं। ये पौधों की जड़ों को खा जाती हैं और यहाँ तक कि खेती के लिए फायदेमंद कीड़ों को भी अपना शिकार बना लेती हैं। यूरोपीय संघ के लिए ये चींटी आक्रामक प्रजातियों की सूची में सबसे ऊपर है। लंबे समय तक तो ये माना जाता था कि ये चींटियां यूरोप में मौजूद हैं ही नहीं, लेकिन पिछले पतझड़ में वैज्ञानिकों ने जब चेतावनी दी तो सारी चीजें बदल गईं। इन कीड़ों को सिसिली में देखा गया था। फर्दिनांदो ने चेतावनी देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जहां लंबे वक्त तक उन्हें सुना नहीं गया। ये बहुत बड़ी समस्या है और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए हमें तुरंत ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि रेड फायर एंट को काबू में रखा जा सके। ब्राजील, चीन और अमेरिका जैसे देश इन्हें रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी ये काबू में नहीं आती हैं। खेती को बहुत नुकसान हुआ है। रेड फायर चींटी मूल रूप से ब्राजील से आई है। ये सिसिली कैसे और कब पहुंची, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब तक इनके हमले छिपे रूप में हुए हैं और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर लाल चींटियों की संख्या बढ़ती है तो इससे कृषि, फलों और सब्जियों के उत्पादन को नुकसान पहुंचेगा। ये चींटियां खासकर उन जगहों पर पनपती हैं जहां पानी लगाया जाता है, जैसे खेल के मैदान या निजी बगीचों में। कुछ दर्दनाक डंक और घावों के बाद कार्मेन कारुसो को एहसास हुआ कि ये लाल चींटियां ही थीं जो उनके गुलाब के बगीचे को बर्बाद कर रही थी, न कि आम चींटियां। ये देखो, ठीक इस गुलाब के नीचे है। एक गुलाब प्रेमी के नाते मेरे लिए ये बहुत बुरा है। मेरा दिल टूट जाता है। मैं बहुत प्यार से उनकी देखभाल करती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि ये चींटियां मेरे गुलाब के साथ क्या कर रही हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये मुझे ही नुकसान पहुँचा रही हैं। मुझे अभी भी नहीं पता कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। सिसिली की क्षेत्रीय सरकार भी इन चींटियों से छुटकारा पाना चाहती है। इसी वजह से उसने हाल ही में फॉरेस्टर जियालुका फेर्लितो को विशेष आयुक्त नियुक्त किया है। उन्होंने सार्डिनिया से एक मशीन मंगवाई, एक ऐसा पंप जो चींटियों के घोंसले में 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप छोड़ता है। अनुमान है इससे इन बिन बुलाए मेहमानों को खत्म करने में मदद मिलेगी। पहले प्रयोग के 6 हफ्ते बाद टीम ये देखने के लिए वापस आई है कि ये कितना कारगर रहा। एक वहाँ थी, लेकिन अब आप उसे नहीं देख सकते, और एक यहाँ है। हो सकता है कि ये वहाँ से यहाँ चली गई हो। हाँ, ये भी रेड फायर चींटियां ही हैं। हमने यहाँ भाप वाली मशीन इस्तेमाल नहीं की। हमने इसे केवल पहली 3 चींटियों की बांबी में ही इस्तेमाल किया और वे सभी नष्ट हो गई। लेकिन अभी तक हम ये नहीं जानते कि ये चींटियां आई कहाँ से, उन्होंने नई बांबी कैसे बनाई, यहाँ उन्होंने क्या वैसा ही किया, या हमने उन्हें पूरी तरह खदेड़ दिया है। फर्दिनांदो ने आक्रामक चींटियों से लड़ने के लिए खुद ही एक तरीका विकसित किया है। वो चींटियों को जहरीले तरल पदार्थ में मिला लकड़ी का बूरा देते हैं और फिर उसमें चीनी मिलाते हैं। अगर आप इस जहरीले चारे को चींटियों की बांबी के आसपास फैला दें तो ये चींटियां इसे अपनी बांबी में ले जाएंगी और फिर दूसरी चींटियों को खिलाएंगी। इस तरह वे खुद ही जहर से खत्म हो जाएंगी। क्षेत्रीय सरकार ने चींटियों के खिलाफ अभियान को और तेज करने का वादा किया है, लेकिन फर्दिनांदो काल्दारेला इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो अकेले ही लाल चींटियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे।